Lecture Physics Class 10 Chapter number 13 Electrostatics and date is 7th September 2020 and day is Monday. So we are going to start our lecture with the name of Allah. So Bismillahir Rahmanir Rahim. Qala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Assalamu alaikum to students and all parents. I hope you all are fine and doing well. So today we are going to end our chapter number 13, that is electrostatics, and our last topic is applications of electrostatics is our topic. So first of all, we will discuss about the applications of electrostatics in our daily life, that is car painting, extracting dust from the dirty carpets and from the chimneys of industries and machines. सो आप कह सकते हैं कि आपके पास जितनी भी डेली लाइफ एप्लीकेशंस होती हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, कि हम इसको डेली लाइफ में किस तरीके से यूज़ करते हैं. हम अपनी कार्स को पेंट करने के लिए, इसके अलावा अपने घरों से डस्ट को क्लीन करने के लिए, अपने कारपेट्स को क्लीन करने के लिए डिफरेंट वेज़ में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के प्रोसेस को यूज़ करते हैं. तो फर्स्ट जो हमारे पास है डैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर, कि आपके पास जो घरों में इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर यूज़ होते हैं उनका पर्पस क्या होता है, किस तरीके से यूज़ होते हैं. आप देखते हैं कि जो हमारे घरों में हवा मौजूद होती है उसमें डिफरेंट किस्म के कॉन्टामिनेंट्स पार्टिकल्स होते हैं, या यू कैन से दे आर डस्ट एंड पोलन पार्टिकल्स दैट एंटर्स इन आवर हाउसेज थ्रू एयर. सो ऐसा डिवाइस होता है जिसको हम मैश कहते हैं. मैश से मुराद आपके पास चार्जेस ग्रिड होगा, जिसकी दो प्लेट्स होती हैं, एक पॉजिटिव प्लेट होती है और दूसरी आपके पास नेगेटिव प्लेट होती है. जब आपके पास हवा जो आपके एटमॉस्फेयर की, जो आपकी सराउंडिंग्स की एयर है, जब उस मैश के अंदर एंटर होती है तो मैश उसके ऊपर चार्जेस को क्रिएट कर देता है, यानी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस ला देता है. जब पॉजिटिव प्लेट के करीब से वो आपके पास हवा गुजरेगी तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि जो कॉन्टामिनेंट्स पार्टिकल्स हैं या पोलन जो पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो इंड्यूस्ड हो जाएगा, और एज अ रिज़ल्ट जो उनके दरमियान में फिर आपके पास इंसुलेटर या फिर डाई इलेक्ट्रिक मौजूद होगा, जब आपके पास से वही चार्जेस दूसरी प्लेट की तरफ जाएंगे तो जाहिर सी बात है दोनों जो प्लेट्स हैं उनके ऊपर आपके पास डिफरेंट चार्जेस मौजूद होंगे. एक के ऊपर पॉजिटिव हैं, दूसरे के ऊपर नेगेटिव हैं. तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि वो चार्जेस स्टिक हो जाएंगे जाके नेगेटिव प्लेट से, यानी ऐसे चार्जेस जो कि आपके पास डिफरेंट है सामने वाले चार्ज से, या ऐसे पार्टिकल्स जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव प्लेट से स्टिक कर जाएंगे, और जिनके ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज मौजूद है वो जाके पॉजिटिव प्लेट से स्टिक कर जाएंगे. तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि आपके पास जितने भी कॉन्टामिनेंट्स पार्टिकल्स होंगे, जो पोलन पार्टिकल्स होंगे हवा के अंदर मौजूद, वो सारे के सारे इन प्लेट से स्टिक कर जाएंगे और आपके पास जो साफ़ हवा है वो आपके पास एक्सपेल आउट हो जाएगी मैश से. नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इन आवर डेली लाइफ इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक पावर. जिस तरीके से हमने पढ़ा कि हमारे पास कुछ यूजेस होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट के, बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास उसके कुछ हज़र्स भी होते हैं, और हज़र्स जिस चीज़ के भी होते हैं ऑब्वियसली वो डेंजरस होते हैं. तो सबसे पहले हम इसके दो स्टडी करते हैं जो कि आपकी बुक का पार्ट भी हैं. एक आपके पास लाइटनिंग है और दूसरा आपके पास फायर एक्सप्लोजन्स है. लाइटनिंग की बात करते हैं. द फिनोमिनन ऑफ लाइटनिंग अकर ड्यू टू लार्ज क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विच बिल्ड अप इन द हैवी थंडर क्लाउड्स. अब आपके पास कह रहे हैं कि जो आपके पास फिनोमिना ऑफ लाइटनिंग होता है वो किस वजह से होता है कि आपके पास हैवी चार्जेस जो है वो अपीयर होते हैं थंडर क्लाउड्स के अंदर. अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि थंडर क्लाउड्स के अंदर चार्जेस आते कहाँ से हैं. The thunder clouds are charged by frictions between water molecules in the thunder clouds. जो आपके पास वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं क्लाउड्स के अंदर, उनके अंदर रगड़ होती है, फ्रिक्शन होती है. उस फ्रिक्शन की वजह से थंडर क्लाउड्स के ऊपर चार्जेस जो हैं वो इंड्यूस्ड हो जाते हैं. एज अ रिज़ल्ट क्या होता है कि आपके पास जो थंडर क्लाउड्स हैं वो अपने मौजूद ज़मीन पे जो इनकी चीज़ें मौजूद होती हैं, जो डिफरेंट बिल्डिंग्स भी कह सकते हैं आप, ट्रीज़ कह सकते हैं, डिफरेंट जो चीज़ें आपके पास ज़मीन पे मौजूद होते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस कर देते हैं. आपने इस चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन पढ़ा था कि अगर एक बॉडी चार्ज है तो वो दूसरी बॉडी के ऊपर भी अपना असर दिखाती है, यानी उसके ऊपर अपोजिट चार्जेस जो है इंड्यूस्ड हो जाते हैं. तो सिमिलरली जब थंडर क्लाउड्स अगर आपके पास पॉजिटिवली चार्ज हैं तो वो अपनी तरह
जो ज़मीन पर चीज़ें मौजूद हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस कर देंगे और एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि उनके दरमियान अट्रैक्शन पैदा होगी और थंडर क्लाउड से आपके पास जो चार्जेस हैं वो जंप करके ज़मीन पर मौजूद उस चीज़ की तरफ आएंगे और एज अ रिज़ल्ट आपके पास हैवी लाइटनिंग जो होगी वो सामने आएगी, हैवी स्पार्क प्रोड्यूस होगा, यानी एक्सप्लोजन होगी जिसको हम लाइटनिंग कहते हैं। इसको प्रिवेंट करने का जो तरीका है वो आपके पास दिया हुआ है कि टू प्रिवेंट लाइटनिंग फ्रॉम डैमेजिंग आर बिल्डिंग्स लाइटनिंग कंडक्टर्स आर यूज़। कह रहे हैं कि अगर आपने अपनी बिल्डिंग्स को या फिर अपने घरों को या ट्रीज़ को या अपनी ज़मीनों को लाइटनिंग से बचाना है, लाइटनिंग से प्रिवेंट करना है, तो आप लाइटनिंग कंडक्टर्स को यूज़ करते हैं। द पर्पज़ ऑफ द लाइटनिंग कंडक्टर इज़ टू प्रोवाइड अ स्टेडी डिस्चार्ज पाथ फॉर द लार्ज अमाउंट ऑफ द नेगेटिव चार्ज इन द एयर टू फ्लो फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। आप देखते हैं कि आपके पास बिल्डिंग्स इस शेप की बनाई जाती हैं कि जब भी आपके पास उसके ऊपर चार्ज इंड्यूस्ड होता है तो ऐसा पाथवे क्रिएट किया जाता है कि आहिस्ता आहिस्ता वो चार्ज मूव करके वहाँ से ख़त्म होना शुरू हो जाता है, यानी मूव करके जाना शुरू हो जाता है। और इस तरीके से आपके पास लाइटनिंग का जो प्रोसेस है, जो आपके पास हैवी एक्सप्लोजन है थ्रू लाइटनिंग, वो कम से कम होती है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है फायर्स और एक्सप्लोजन्स, यानी आपके पास आग कैसे लगती है या आपके पास एक्सप्लोजन स्पार्क कैसे सामने आते हैं। तो स्टैटिक, जिस तरीके से हमने पढ़ा कि हमारे पास कुछ यूजेस होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट के, बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास उसके कुछ हज़र्स भी होते हैं। और हज़र्स जिस चीज़ के भी होते हैं ऑब्वियसली वो डेंजरस होते हैं। तो सबसे पहले हम इसके दो स्टडी करते हैं जो कि आपकी बुक का पार्ट भी हैं। एक आपके पास लाइटनिंग है और दूसरा आपके पास फायर एक्सप्लोजन्स हैं। लाइटनिंग की बात करते हैं। द फिनोमिनन ऑफ लाइटनिंग अकर ड्यू टू लार्ज क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विच बिल्ड अप इन द हैवी थंडर क्लाउड्स। अब आपके पास कह रहे हैं कि जो आपके पास फिनोमिना ऑफ लाइटनिंग होता है वो किस वजह से होता है कि आपके पास हैवी चार्जेस जो है वो अपीयर होते हैं थंडर क्लाउड्स के अंदर। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि थंडर क्लाउड्स के अंदर चार्जेस आते कहाँ से हैं। The thunder clouds are charged by frictions between water molecules in the thunder clouds। जो आपके पास वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं क्लाउड्स के अंदर, उनके अंदर रगड़ होती है, फ्रिक्शन होती है। उस फ्रिक्शन की वजह से थंडर क्लाउड्स के ऊपर चार्जेस जो हैं वो इंड्यूस्ड हो जाते हैं। एज अ रिज़ल्ट क्या होता है कि आपके पास जो थंडर क्लाउड्स हैं वो अपने मौजूद ज़मीन पे जो इनकी चीज़ें मौजूद होती हैं, जो डिफरेंट बिल्डिंग्स भी कह सकते हैं आप, ट्रीज़ कह सकते हैं, डिफरेंट जो चीज़ें आपके पास ज़मीन पे मौजूद होते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस कर देते हैं। आपने इस चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन पढ़ा था कि अगर एक बॉडी चार्ज है तो वो दूसरी बॉडी के ऊपर भी अपना असर दिखाती है, यानी उसके ऊपर अपोजिट चार्जेस जो है इंड्यूस्ड हो जाते हैं। तो सिमिलरली जब थंडर क्लाउड्स अगर आपके पास पॉजिटिवली चार्ज हैं तो वो अपनी तरह जो ज़मीन पर चीज़ें मौजूद हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस कर देंगे और एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि उनके दरमियान अट्रैक्शन पैदा होगी और थंडर क्लाउड से आपके पास जो चार्जेस हैं वो जंप करके ज़मीन पर मौजूद उस चीज़ की तरफ आएंगे और एज अ रिज़ल्ट आपके पास हैवी लाइटनिंग जो होगी वो सामने आएगी, हैवी स्पार्क प्रोड्यूस होगा, यानी एक्सप्लोजन होगी जिसको हम लाइटनिंग कहते हैं। इसको प्रिवेंट करने का जो तरीका है वो आपके पास दिया हुआ है कि टू प्रिवेंट लाइटनिंग फ्रॉम डैमेजिंग आर बिल्डिंग्स लाइटनिंग कंडक्टर्स आर यूज़। कह रहे हैं कि अगर आपने अपनी बिल्डिंग्स को या फिर अपने घरों को या ट्रीज़ को या अपनी ज़मीनों को लाइटनिंग से बचाना है, लाइटनिंग से प्रिवेंट करना है, तो आप लाइटनिंग कंडक्टर्स को यूज़ करते हैं। द पर्पज़ ऑफ द लाइटनिंग कंडक्टर इज़ टू प्रोवाइड अ स्टेडी डिस्चार्ज पाथ फॉर द लार्ज अमाउंट ऑफ द नेगेटिव चार्ज इन द एयर टू फ्लो फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। आप देखते हैं कि आपके पास बिल्डिंग्स इस शेप की बनाई जाती हैं कि जब भी आपके पास उसके ऊपर चार्ज इंड्यूस्ड होता है तो ऐसा पाथवे क्रिएट किया जाता है कि आहिस्ता आहिस्ता वो चार्ज मूव करके वहाँ से ख़त्म होना शुरू हो जाता है, यानी मूव करके जाना शुरू हो जाता है। और इस तरीके से आपके पास लाइटनिंग का जो प्रोसेस है, जो आपके पास हैवी एक्सप्लोजन है थ्रू लाइटनिंग, वो कम से कम होती है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है फायर्स और एक्सप्लोजन्स, यानी आपके पास आग कैसे लगती है या आपके पास एक्सप्लोजन स्पार्क कैसे सामने आते हैं। तो स्टैटिक फायर्स और एक्सप्लोजन्स, यानी आपके पास आग कैसे लगती है या आपके पास एक्सप्लोजन स्पार्क कैसे सामने आते हैं। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ मेजर काज ऑफ फायर एंड एक्सप्लोजन्स एट मैनी प्लेसेस। अ फायर और एन एक्सप्लोजन may occur due to excessive build up of electric charges produced by friction। अब जो आपके पास फायर या एक्सप्लोजन्स अकर होते हैं वो भी क्यों कि आपके पास बिल्डिंग्स जो होती हैं या जो भी आप जिस भी चीज़ के अंदर, फॉर एग्जांपल आप अपने हाथों की बात कर लेंगे, जब अपने आप हाथों को रगड़ते हैं
तो उनके रगड़ने से भी आपके पास हीट प्रोड्यूस होती है। तो बिल्कुल इसी तरीके से जब दो चीज़ें आपस में रगड़ी जाती हैं या वो आपस में इंट्रैक्शन में होता है उनका, तो एज अ रिज़ल्ट क्या होता है कि आपके पास फायर या फिर एक्सप्लोजन की सूरत में सामने आता है। इसके अलावा आप देखें कि आपके पास व्हीकल के बारे में बताया गया है कि जब भी गैसोलीन जो है वो आपकी व्हीकल्स के अंदर डाला जाता है या व्हीकल कंटेनर जो होते हैं आपके पास उनके अंदर डाला जाता है, तो एज अ रिज़ल्ट क्या होता है कि जब आपके पास कार मूव करती है तो उसके नतीजे में आपके पास फ्रिक्शन पैदा होती है कार के इंजन के दरमियान, ठीक है। उसके जो मुसलसल एक ही जगह गाड़ी में बैठे रहने से भी आपके जो कपड़े होते हैं वो चार्ज हो जाते हैं, ठीक है। तो आप उन चार्जेस को डिस्चार्ज कैसे करते हैं कि आप गाड़ी से जब बाहर की तरफ मूव करते हैं तो अगर आपके इन्वायरमेंट में इर्द गिर्द किसी और टाइप के चार्जेस मौजूद हैं, यानी ऑपोजिट चार्जेस मौजूद हैं, तो आपकी बॉडी पे मौजूद चार्जेस उन चार्जेस को अट्रैक्ट करके या तो उनकी तरफ मूव कर जाते हैं या फिर उनको भी अपनी तरफ ले आते हैं। तो ये थी हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर, जिसके अंदर आपने कैपेसिटर के बारे में पढ़ा, उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ा, कैपेसिटर का डेली लाइफ में यूज़ कहाँ कहाँ होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में आपने पढ़ा कि उसका यूज़ कहाँ होता है, उसके हज़र्ड्स क्या होते हैं, यानी जिस तरीके से वो आपके लिए यूज़फुल है डेली लाइफ में, तो बिल्कुल उसी तरीके से वो आपके लिए डेंजरस भी है। आप डिफरेंट एग्जांपल ले सकते हैं अपनी डेली लाइफ में कि कहाँ पे आप स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं। जैसे आपको मैंने पहले ही बताया है कि आप घरों में इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर यूज़ करते हैं, पाउडर पेंटिंग होती है जो गाड़ियों के ऊपर, इसके अलावा चिमनीज़ के अंदर, या फिर आप कह सकते हैं कि जो फ़ोटो कॉपिंग मशीन होती है उसके अंदर, यानी एक्सट्रैक्टिंग डस्ट होती है, पार्टिकल्स जो आप एक्सट्रैक्ट करते हैं, डस्ट पार्टिकल्स, उन तमाम की तमाम जो आपके पास चीज़ें हैं ये इलेक्ट्रोस्टैटिक की एप्लीकेशंस हैं। यानी आप किसी ना किसी तरीके से अपनी डेली लाइफ में इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट से आमना सामना करते हैं, यानी आपकी डेली लाइफ में इसका बहुत बड़ा पार्ट होता है। Your diary will be chapter number 13, page 84 and 85. So we are going to end our lecture with dua. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Take care of yourselves and your families. Allah Hafiz.